हेलो गाइस, मांगा के न्यू चैप्टर आने में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इन वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। लोग सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिएगा। बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एशियन कॉटन सिटी के अंदर इंपीरियल एकेडमी में क्रिस को दिखाया जाता है, जो शराब पी के पड़ा होता है। क्रिस के पास एक बंदा आता है। बंदा क्रिस के सामने झुकते हुए कहता है, माय लॉर्ड, डेथफिंगर सेकंड प्रिंस सिटी छोड़ के जा चुके हैं। हमें अपनी टीम को उनके पीछे भेजना चाहिए। इसे सुनने के बाद शॉक होता है और कहता है, क्या सेकंड प्रिंस सिटी छोड़ के जा चुके हैं? क्रिस अपने शराब के बोतल को उस बंदे की तरफ भेज देता है। शराब का अच्छे से ख्याल रखना, खुद इस चीज की इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा हूँ। बाद में इसे पीने के लिए वापस आऊंगा। वो मास्क पहना हुआ बंदा उस बोतल को ले लेता है, हंसते हुए कहता है, माय लॉर्ड फ्री हो चुके हैं। चिपटोता में बैंडेट्स के यहाँ दिखाया जाता है। अपने कूपर उस डेमोनिक शैडो के कंट्रोल में होता है और एंजेलिया की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहा होता है। कूपर के सामने ग्रिफिन और ड्रैगन आ जाता है। एंजेलिया कहती है, बड़े भैया आपको क्या हुआ? कूपर अपने शॉट से एंजेलिया के ऊपर एक स्लैश मार देता है। ने एंजेलिया को बचा लिया रहता है। स्लैश का इम्पैक्ट से जमीन भी टूट जाती है। एंजेलिया जमीन में पड़ी होती है। ये बहुत ज्यादा चोट लग गई बिग ब्रदर, पर अभी भी एंजेलिया की तरफ बढ़ रही होती है। अभी ड्रैगन कूपर के ऊपर एक हमला कर देता है। कूपर को उस हमले से कुछ फर्क नहीं पड़ता, सीधा अपने ड्रैगन के ऊपर ही हमला कर देता है। इन कूपर के स्लैश से बार बार बचता है। वे ग्रिफिन एंजेलिया के सामने आ जाती है। एंजेलिया के तीर कमान के ऊपर इशारा दे रही होती है। यह कुछ देर पहले हुई अपने बातों को याद करता है। पर ने एंजेलिया को कहा होता है, एंजेलिया, मैं इस टेक्निक का यूज करने के बाद मेरे माइंड और मेरे बॉडी का कंट्रोल लूज कर दूंगा, तो मैं तुम्हारे ऊपर भी हमला कर सकता हूँ, इसलिए तुम अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। एंजेलिया वे कहती है, डोंट वरी बिग ब्रदर, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। एंजेलिया इन बातों को सोच के अपने तीर कमान में इंचैंटमेंट कर रही होती है। एंजेलिया अपने हाथों में तीर कमान पकड़ लेती है और अपने मन में कहती है, अरे भाई चिंता मत करो, एंजेलिया डेफिनेटली बच जाएगी। अपने मन में सोचने के बाद एंजेलिया अपने तीर कमान को शूट कर देती है और एंजेलिया के तीर को डॉच कर लेता है। कूपर एंजेलिया को तलवार से हमला कर देता है। वहाँ के जमीन में भी एक स्लैश लग जाता है। लिया उस हमले को बहुत ही मुश्किल से डॉच करती है। ग्रिफिन, एंजेलिया, ड्रैगन तीनों ही तैयार होते हैं कूपर से लड़ने के लिए। पर के अंदर का डेमोनिक शैडो कहता है, प्यारा सेब है, पहले मैं कौन सा हिस्सा खाऊं? उस डेमोनिक शैडो के परछाई एंजेलिया की तरफ पड़ती है। एंजेलिया अपने मन में कहती है, नहीं, मैं अपने पैर को नहीं हिला सकता, मैं अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। कूपर एंजेलिया के गले को पकड़ लेता है। कूपर के अंदर का डेमोनिक शैडो कहता है, एक बीच से कट लगाना चाहिए, अब ब्लड बहते हुए मेरे पास आ जाए। एंजेलिया ये देखने के बाद रोने लगती है और कहती है, भाई तो कीमत होना, आपने बहुत अच्छा कोशिश किया है। एंजेलिया के आंसू जब कूपर के फेस पे गिरता है, एंजेलिया के आंसू की वजह से कूपर के अंदर की सोल उठ जाती है। वे कूपर अपने आंखें खोलते हुए कहता है, डेविल तुम अभी बहुत ज्यादा कर रहे हो। कूपर के अंदर का ब्लैक डेविल भी हैरान होता है ये सुनने के बाद। इम्पॉसिबल, तुम्हारे लिए अपने आप को बचाना इम्पॉसिबल है। कूपर के बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है। कूपर के अंदर का ब्लैक डेविल कहने लगता है, करना बंद करो, तुम मुझे रोक नहीं सकते, बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारे ऊपर, मेरे माइंड के ऊपर तुम्हारा जो कंट्रोल है काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे बस एक कदम की जरूरत है। कूपर अपने टेक्निक का यूज करता है, ब्लड शैडो। ब्लड शैडो कहता है, तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। फ्यूचर में स्वॉर्डमैन बनने के बाद सोचना भी मत, और की सारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। शैडो के स्पीड को दिखाया जाता है जो चीख रहा होता है, चिंता मत करो क्रिस, मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। ब्लड शैडो तभी कहता है, दूसरों के ऊपर उम्मीद मत रखो, तुम्हें बाद में पछताना ही पड़ेगा और पछताना पड़ेगा। तभी कूपर बेहोश हो जाता है। कूपर के पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम सैंड्रू डेथफिंगर होता है। वो अपना चाकू निकालते हुए कहता है, उसने हाइनेस के ऊपर ट्रबल करने का हिम्मत किया। डेथफिंगर कूपर को मारने के लिए हमला कर देता है। तभी एंजेलिया कूपर के सामने आ जाती है और कहती है, अरे भाई को चोट मत पहुंचाओ। तभी अचानक डेथफिंगर की शॉट और डेथफिंगर खुद ही कट जाता है। फिंगर चिल्लाते हुए कहता है, अभी अभी मेरा हाथ, अभी क्या हुआ? इस वहाँ पे आ गया रहता है और एंजेलिया को गले लगा लिया रहता है। इस कहता है, एंजेलिया इतने सालों तक तुमने बहुत तकलीफ सही है, फादर तुम्हें लेने के लिए बहुत सारा लेट आए हैं, चलो घर चलते हैं। क्रिस एंजेलिया को लेके जब जा रहा होता है, एंजेलिया कहती है, नहीं, मुझे बिग ब्रदर को छोड़ते नहीं जाना। क्रिस पीछे मुड़ते हुए कहता है, हे बच्चे, तुम्हें मेरी मदद चाहिए अपने बॉडी को हील करवाने के लिए। ऊपर ये सुनने के बाद हंसते हुए
हुए कहता है सिर्फ यही नहीं चाहता, एंजेलिया को बचाने के लिए अपनी जान को बहुत ज्यादा रिस्क में डाल दिया। वो क्रिस कूपर के कॉलर को पकड़ लेता है, लेकिन अभी तक एंजेलिया को मैं ही बचा रहा हूँ। कूपर ये सुनने के बाद हंसते हुए कहता है वैसे आपको छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ा और मेरी वजह से ही आप इन्फ्लुएंस से कंट्रोल के बाहर चले गए। सुनने के बाद ही एंजेलिया भी हैरान होती। 7 दिन बाद क्रिस और कूपर इंपीरियल एकेडमी के अंदर जा रहा होता है। क्रिस कूपर से कहता है तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है, नए एम्पायर में अनाउंस कर दिया है, मेरे पोजीशन के अगले सक्सेसर बनोगे। कूपर ये सुनने के बाद कहता है अब मैं इंपीरियल एकेडमी के पब्लिकली दुश्मन बन चुका हूँ। सुनने के बाद क्रिस मुंह फुलाते हुए कहता है कभी भी तय कर सकते हो मेरे डिसाइबल बनने या ना बनने के लिए, डिसीजन में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। इंपीरियल एकेडमी के बंदे बात कर रहे होते हैं, ये वही बंदा है जिसने अपने भाई को मारने की कोशिश किया है। ने ये तक सुना है उसने अपनी तलवार से अपने पूरे फैमिली को मार डाला। मेरे किस शॉर्ट सेंट को भी धोखा दिया गया। कूपर क्रिस को कहता है कि सक्सेसर के पोजीशन के अलावा कुछ चाहता हूँ, हॉस्टल के स्टूडेंट मुझे कभी नहीं रोक सकते। कूपर के ऊपर एक बंदा शॉर्ट पॉइंट कर देता है। उस नए बंदे के बारे में बताया जाता है विलियम, कॉमनर स्टूडेंट एंड फर्स्ट इंपीरियल एकेडमी बैक ब्रांच गोल्ड शॉर्टमैन। विलियम कूपर की तरफ शॉर्ट पॉइंट आउट करते हुए कहता है ऐसे विलन हो जिसने अपने ब्रदर को ही नुकसान पहुंचाया, तुम एक स्कैमर हो जो अपने चाल चलते हुए क्रिस का डिसाइबल बन गए। विलियम तुम्हें चैलेंज करता हूँ कल शाम डुएल के लिए। कूपर पीछे मुड़ते हुए चारों बंदों की तरफ देखता है, इतना जबरदस्त किलिंग इंटेंशन न छुपे छुपाया जा सकता है। आपके पीछे दूसरे राजकुमार सैंड्रो का हाथ है, वही के लिए मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ। लोग विलियम का यूज करते हुए मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं। विलियम कहता है तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपने सक्सेसर के पोजीशन को भी छोड़ दो और अपने इस एकेडमी को भी छोड़ दो। मन में सोचता है ओ विलियम, लाइफ में तुम्हारे साथ जब मेरी मुलाकात हुई थी तुमने मुझे डुएल के लिए चैलेंज किया था कि तुम दूसरे लोगों के द्वारा यूज किए गए थे। ये उम्मीद नहीं थी मुझे रिकार्नेट होने के बाद फिर से ये हो। अपने टाइम के डुएल के जैसे इस मामले को हल करते हैं। कूपर अपना शॉट निकालते हुए कहता है मैं विलियम के चैलेंज को एक्सेप्ट करता, तुम इस चीज से हार मत मानना। इस पे चैप्टर खत्म। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले कोरियन मांगास के ऊपर नक्स स्ट्राइक वगैरह आ रहा है, इसलिए उस मांगा को मैंने छोड़ दिया है। इवन तो मैंने उसका सेकंड पार्ट भी बना लिया था, फिर भी मुझे मजबूरन उसे डिलीट करना पड़ा। कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, उस मांगा को मैं एक्सप्लेन करूँ या छोड़ दूँ? आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए।